जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे धनतेरस की सही तारीख, इसकी पूजा विधि, इसके पूजन का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इसके मनाए जाने का कारण। तो आइए जानते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। सोना, चांदी, झाड़ू और नए बर्तन की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने का कारण क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं। तो कुछ ही दिनों में 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर बाजारों में खूब रौनक देखने के लिए मिलती है। इस 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतर अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतर के अलावा धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से ही दीपावली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतर हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतर समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतर समुद्र से हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस मौके पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतर को श्रीहरि विष्णु भगवान का अंश ही माना जाता है। धन्वंतर ने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। भगवान धन्वंतर के प्रकट होने के उपलक्ष्य में हर साल धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और विधि विधान से भगवान धन्वंतर की पूजा और अर्चना की जाती है। धनतेरस पर्व 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भारतीय संस्कृति में सेहत को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। यह कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतर के बाद माँ लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और इसके अलावा भगवान धन्वंतर की पूजा करने से आरोग्य एवं सुख की भी प्राप्ति होती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, नए बर्तन और गहने खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लोग इस दिन नए बर्तन खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन घर में नई चीज़ें लाने से धन का आगमन होता है। अब आइए जानते हैं कि साल 2024 में धनतेरस का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा। तो यह मनाया जाएगा 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को। इस दिन के शुभ मुहूर्त हैं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर 12:32 तक। अमृत काल का समय रहेगा 10:25 से लेकर 12:13 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से लेकर 2:40 तक। और इस दिन गोधूल मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:04 तक रहेगा। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:01 से लेकर 6:31 तक। और धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:01 से लेकर रात 8:12 तक। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 10:33 से लेकर रात 8:51 तक। धनतेरस के दिन वाहन की खरीदारी का शुभ मुहूर्त है सुबह के समय 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक और दोपहर के समय 12:05 से लेकर 1:28 तक। शाम के समय 7:15 से लेकर 8:51 तक। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतर, माता लक्ष्मी, कुबेर और यम देवता की पूजा होती है।
धनतेरस की कथा भगवान विष्णु, राजा बल, माता लक्ष्मी के साथ ही धन्वंतर देवी से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक और प्रामाणिक कथाएं। धनतेरस से जुड़ी पहली पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बल के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बल के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में श्री विष्णु को पहचान लिया और राजा बल से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो उसे इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बल ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बल को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बल के कमंडल में लघु रूप धारण कर प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए और भगवान वामन ने अपने हाथों में रखे हुए कुश को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बल ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, जिसके कारण राजा बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बल के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बल ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है कि शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी कथा के अनुसार उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरि के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँगा तुम अगर वैसा ही मानोगी तो फिर मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी यह बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल लगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सुंदर सुंदर फूल लगे थे। यह शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं और आगे बढ़ीं। आगे जाने पर गन्ने का एक खेत मिला जिसमें लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर चूस लिए। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई।
विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा के अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है, जिसे धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। तो धनतेरस के दिन भगवान धनवंतर, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान है। इसके लिए शुभ मुहूर्त को देखकर भगवान कुबेर, भगवान धनवंतर और माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करनी चाहिए और किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखकर फिर गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा अवश्य शामिल करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं को तिलक लगाकर उन्हें फल फूल मिठाई आदि अर्पित कर दीपक जलाना चाहिए। फिर अपनी मनोकामना देवताओं से कहना चाहिए। इस दिन सोना चांदी और झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभकारी है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल को भगवान धनवंतर का मुख्य धातु माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन चांदी या पीतल के बर्तन अवश्य खरीद सकते हैं। भगवान धनवंतर समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आप धनतेरस के दिन पानी का बर्तन अवश्य खरीदें। ये थी धनतेरस पर्व की कुछ पौराणिक कथाएं और इनसे जुड़ी कुछ जानकारियां। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।